चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। और उनके जन समर्थन तो है, भारी भीड़ तो चल रही है राहुल गांधी की, इस वजह से ये गाइडलाइंस और ये प्रोटोकॉल सब कांग्रेस के लिए ही है, नहीं जो आरोप वो लगा रहे हैं। आनियों की पसंद नहीं, जो बार बार एक प्रश्न आ रहा है चित्रा जी, मैं स्पष्ट करूं पहले कि पहला केस जो है जो कि चर्चा में आया वो तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद में बैठे हुए, कोई सामान्य व्यक्ति वो भी नहीं है, सुक्खू जी, वो केस पहला वहां पर दिखा ना, उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो केस निकल के आया ना सामने, तब तो लोगों के संज्ञान में वो विषय भी आया। अच्छा कि ये इस यात्रा में जो है वो प्रभावित हैं हुए और आइसोलेट हुए हैं, तब वहां से ये चर्चा चालू हुई और फिर जो है सभी राज्यों को निकल कर आया ना। अगर आप टेस्टिंग शुरू करेंगे, अगर पुनिया जी की सभा का वीडियो दिखाइए, पुनिया जी की ये जो सभा चल रही है, अगर उसमें टेस्टिंग शुरू हो जाए तो न जाने कितने लोगों को कोरोना निकल आएगा। सुनिए, टेस्ट हुआ है तब तो कोरोना निकला, टेस्टिंग हो ही नहीं रही है, ये भी बात तो सच है ना के शर्मा जी। ये फंस सुनिए चिता जी, मैं यही तो कहने जा रहा हूं आपको कि ये चीज आया, सब देश के संज्ञान में आया है, जो है सरकार के संज्ञान में आया है। अब जो आज 2 घंटे 2.5 घंटे जो इतनी व्यापक आपातकालीन बैठक हुई है, इस बैठक के बाद जो है सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, सारी चीजें अब आगे आएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहें इसके कारण से, देखिए भारत तोड़ो यात्रा जो इनकी चल रही है, जहां ये कह रहे हैं कि हम जो है मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत क्या बांट रहे हो, आप तो नफरत बांट रहे हो। आप तो जिस ढंग से आपकी यात्रा तब चर्चा में आती है जब आप वहां कोई ऐसी शब्दावली का उपयोग करते हो। अलवर में जिस ढंग से आपके कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिस ढंग से अपमान भरे अपशब्द बोला उन्होंने, तब आपकी चर्चा, जो आपकी यात्रा चर्चा में आती है। जब आप मेघा पाटनेकर को लेके चलते हो तब जो है चर्चा में आती है। जब एक विवादित पादरी से आप मिलते हो तब आपकी चर्चा, यात्रा चर्चा में आती है। तो इस तरह से, और जब यह आती है, जब जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस में जो है अब कोई दूसरा बड़ा नेता बचा है तो वो कन्हैया कुमार, तो तब जाके चर्चा में आता है, बाकी तो कभी कभी चर्चा में आता नहीं है। तो जब आप ऐसा विवाद पैदा करते हो तब आपकी जो है यात्रा चर्चा में आती है, और उसमें भी जो नफरत के बोल आप बोलते हो, आप कह रहे हो भारत तोड़ो की चले, आपकी भाषा जो है भारत तोड़ने की होती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, कोरोना की बीमारी एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझ रहा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडविया जी इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी सोच कितनी सीमित है कि इतने बड़े देश में वो केवल एक यात्रा को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, केवल एक यात्रा के पीछे पड़े हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना बीमारी हमारे भारत की बीमारी तो है नहीं, ये तो विदेशों से आई हुई बीमारी है। आज अगर विदेशों से जो जहाजें आ रही हैं, क्या वहां पे कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए कोई चिट्ठी लिखी है मनसुख भाई ने? नहीं लिखी है। उन्होंने रेल मंत्री से बात की है? नहीं की है। बस अड्डे के मालिकों से बात की है? नहीं की है। स्कूल कॉलेजेस से बात की है? नहीं की है। उन्होंने बात किससे की है? उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और ये दिखा रहा है चिट्ठी की एक व्यक्ति के प्रति कितना नफरत बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के मन में भरा हुआ है कि राहुल गांधी जी की यात्रा या तो रोक दी जाए या तो उसको प्रोटोकॉल के पालन के। बता रहा हूँ चित्रा जी बता रहा हूँ, वही सोच को सीमित बता रहा हूँ। आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी बैठकें जो हो रही हैं कोरोना के मद्देनजर, क्यों हो रही है वो? मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। आज देश में जितने बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, वहां होटल की जगह नहीं मिल रही है, वहां गाड़ियां रेंट पर नहीं मिल रही हैं। आपने कोरोना को अभी दिसंबर में, मैं सुन रहा था कि आप ही कह रही थी कि छुट्टियां हैं, अगर कुछ दिन के लिए रोक दे तो क्या होता। क्यों न देश में वापस वही पाबंदी लगा जाए जो हमने पहले 2020 और 21 में देखी है। केवल एक व्यक्ति को, एक पार्टी को, एक यात्रा को टारगेट करने से आप कोरोना पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको एक सामूहिक दायित्व उठाना पड़ेगा। और मैं दावे से कहता हूं, हमारी पार्टी और सभी पार्टियां केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो राजनीति न करें। बीजेपी के लिए भी बड़े सवाल हैं। मैं आ रही हूँ गणेश सिंह जी आपके पास, लेकिन उसके पहले चरण सिंह सापरा जी, देखिए अब तो वेरिएंट भी मिलने लगे हैं नए। ऐसे में तो ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि बढ़ते खतरे के मद्देनजर अपनी यात्रा के बारे में वो पुनर्विचार करें। और ऐसा तो है नहीं कि यात्रा बीच में रुक नहीं रही है। जब ब्रेक आप ले ही रहे हैं तो कोरोना को चले जाने दीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा आप।
देखिए, संगीत रागी जी की बातों से कितना पता चलता है कि कितनी जलन है, कितनी पीड़ा है इनके मन में इस यात्रा को लेकर के। ये साफ नजर आता है जिस लिहाजे में ये बोल रहे थे। अभी आपने खबर बताई कि वडोदरा के अंदर BF7 का एक प्रमाण मिला है एक महिला के अंदर जो NRI है। तो क्या पूरा वडोदरा अभी मांडविया जी बंद कर देंगे? मांडविया जी तो गुजरात से ही है, उनको पूरा गुजरात कल बंद कर देना चाहिए। ये अनाउंसमेंट तो अभी 10 मिनट में आनी चाहिए मांडविया जी से। तो ऐसी जो चीजें हैं इसके बारे में देखिए, राहुल गांधी जी ने भी सतर्क किया था। 2019 में फरवरी के एंड में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कोरोना दस्तक दे रहा है। तब इन्होंने नमस्ते ट्रंप किया, 1.5 लाख लोगों को इन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी ने इकट्ठा किया। उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, इसलिए इन्होंने लॉकडाउन जो है उसको आगे ढकेल दिया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये कांग्रेस वो नहीं करना चाहती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल तो इशू करिए। आप प्रोटोकॉल इशू नहीं करेंगे और कहेंगे कि इस यात्रा को स्थगित करिए, तो ये तो संभव नहीं होगा। बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। ये तो कहीं का न्याय नहीं होगा। तो आप पहले प्रोटोकॉल लागू करिए। प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए होगा, एक यात्रा के लिए नहीं होगा। और अगर इस तरह से कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी और श्री राहुल गांधी जी भी इसके बारे में सोचेंगे कि आगे हमको क्या करना है। हम संवेदनशील लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोविड बढ़े और हम अपनी जिद पकड़ के बैठे। देखते हैं सरकार किस तरह से आगे चलती है, क्या माहौल बनता है, और उसके बाद में आगे निर्णय लिए जाएंगे इसके अंदर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?